हेलो दोस्तों, कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे हिंदी में अर्थ सहित हम आपको बताने जा रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार की वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, तो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है, यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराये देख करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न अंत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, अब मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पाल ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोली एक अनमोल है, जो कुछ कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरन ना को जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन करके खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुड़ लाख बिकाई, जब गुड़ को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुड़ को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुड़ की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुड़ कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्बियो काल कहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी कै घर के परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वो घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य की शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी भया कबीर उदास। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंत भय, फूल्या सो कुमलानि, जो जिन्या सो डढ़ी पड़े, जो आया सो जाहि। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चवैना काल का कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला तो
जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल देता है। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, अचंदन भंगुआ बैठिया, तौ शीतलता ना तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन जहाँ उड़ी जाई, अजो जैसी संगति करी, सो तैसा ही फल पाई। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जो मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सुधन संचय, जो आगे को होए, शीश चढ़ाई पोटली, ले जात ना देखियो कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी निकसे, तो रूखा खाए न कोय। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पाँव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है। तब जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, सा कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली, और यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा।
एक कौड़ी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। यह शरीर कच्चा घड़ा है, जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था, जरा सी चोट लगते ही ये फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं बड़ी बला है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखो हे सखी, रुई लपेटी आगी। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है, हो सके तो इससे निकल कर भाग जाओ मित्र। रुई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरि भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते। जिह घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नरसा संसार में उपजी भय बेकाम। जिनके हृदय में ना तो प्रीति है और ना प्रेम का स्वाद, जिनकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ है। प्रेम जीवन की सार्थकता है। प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट, पंथ बहुमार, अकहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनमें पढ़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। इस तन का दिया करो बाती, मेल्यूं जीव अलोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीऊ। इस शरीर को दीपक बना लूँ, उसमें प्राणों की बत्ती डालूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लो लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई विरला ही कर पाता है। नैना अंतर आम तू ज्यों हूँ मन झपेऊ, ना हों देखो और को ना तुझ देखन देऊँ। हे प्रिय, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूँ। फिर ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर देख सिंदूर की कागज दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की रेट पियास पियास, समुद्र तिनका कर गिने स्वाति बूंद की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पानी की ललक है, उसे पीने की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातों शब्द जू बाजते, घरी घरी होते राग, ते मंदिर खाली परे बैसन लागे काग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं।
उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। कबीर कहाँ गरबियो ऊँचे देखी आवास, कहीं पारियो भू लेटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो? कल या परसों से ऊंचाइयां और धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा जो अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन में। इसलिए कभी गर्व ना करना चाहिए। जामण मरण विचारी करी, कूड़े काम निवारी, जिन पंथु तुझ चाड़ना सोई पंथ संवारी। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा परधा उबरे चेती सके तो चेत। रखवाले की बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया। कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो सावधान हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती है। नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है हर इंसान को। जैसे पराली जलाने की सावधानी बरताते को अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भयंकर वायु कबीर देवल दही पड़या ईंट भई सेवार, करी जी जारा 100 पीतड़ी जूं ढड़े न दूजी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया, उसकी ईंट ईंट शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे वह देवालय दूसरी बार नष्ट ना हो। कबीर मंदिर लाख का जानिया हीरे लाल, दिवस चारि का पोएसड़ा बिनस जाएगा काली। यह शरीर लाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जगत करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है, अचानक ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनु जात है, सकै तो लेहु बहोरी, अनंगे हाथ उते गए जिनके लाख करोड़। यह शरीर नष्ट होने वाला है, जो सके हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही ना लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे दो, कुछ भले काम कर लो। हु तन तो सब बन भया, अकरम भय कुहाड़ी, आप को काटी है कहे कबीर विचारी। यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा सगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई, मन पर तीती ना उपजे जीव बेसान ना होई। तेरा साथी कोई भी नहीं है, सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता। अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच हो
जान लेता है, इस स्वार्थमय दृष्टि को समझ लेता है, तभी आत्मारात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी निजी करे मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैंसड़ा मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, ये मेरा ही है कि रट मत लगाओ, ये विनाश के मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, और हल्के हल्के तीरी गए बूढ़े तिन सरभार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है, उसे खेने वाले मूर्ख हैं, जिनके सर पर का बोझ है वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों में उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो उनसे मुक्त है, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पार लग जाते हैं, भवसागर में डूबने से बच जाते हैं। मन जाड़े सब बात जानत ही, अंगुरे करे काहे की कुछ लात, कर दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाई, मुख तो तव परी देखिए जे मन की दुखिया जाई। हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहया, अजब करी क्यों पछताई, अबोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए। यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने का कहाँ से मिले। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई, पानी में घी निकसे तो रूखा खाई न कोई। मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से भी घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी ना खाएगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा मुई यों कही गया कबीर। ना माया मरती है, न मन शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन सिंचिए जो आगे कू होय, आशीष चढ़ाई पोटली ले जात ना देखा कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले दूड़ा बांधे स्नेह, झूठे को साँचा मिले तब ही टूटे नेह। जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। करता केरे गुण बहुत अवगुण कोई नहीं, जे दिल खोजा आपना सब अवगुण मुझ माही। प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई ना पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नज़र रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। कबीर चंदन के नीड़े नीव भी चंदन होए, अबूढ़ा वंश बढ़ायता
योजिनी कूड़े कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बाँस अपनी लंबाई, बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए, संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व में ही न रहना चाहिए। क्वजुल केरी कोठारी अमस के कर्म कपाट, अपाहिनी बोई पृथ्वी पंडित पाड़ी बात। इस संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियाँ स्थापित करके मार्ग की निर्माण किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।